नमस्कार, मैं राहुल शर्मा राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार आए हों वो सबसे पहले राहुल क्लासेस आगरा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं, जहां पर एक ऑल का बटन आएगा उसको क्लिक कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। मैं इसमें 2 लेक्चर दे चुका हूं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आई का बात किया था, लेक्चर नंबर 2 पर मैंने पोलर फॉर्म पर बात किया था। पोलर फॉर्म पर और भी बातें जारी होंगी। आज का लेक्चर जो है कुछ और बेसिक को लेकर के है। लेट फोकस। लेक्चर नंबर 3 है ये टॉपिक का। z इक्वल टू, अगर आपके पास सपोज कर लीजिए a प्लस आई बी है, क्लियर। z इक्वल टू अगर आपके पास a प्लस आई बी है किसी भी क्वेश्चन में, तो सबसे पहली बात मैं आपको एक्सप्लेन करना क्या चाहता हूं, एक टॉपिक होता है फाइंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं इसे हिंदी में कह सकता हूं मापांक। मापांक जो टर्म होता है ना, उसका मतलब होता है z इक्वल टू, z के ऊपर मॉड लग जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, z का मॉड लग जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये आपका मॉड है, राइट। देखिए किसी भी क्वेश्चन में z इक्वल टू अगर 3 प्लस का 4i लिखा हुआ आ जाता है और z का मॉड अगर हमें डिस्कस करना है, धीरे धीरे करके देखना भाई, एक एक चीज को। जो साइंटिस्ट हों और जल्दबाजी मचाते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, धीरे धीरे देखना। आगे बहुत कुछ गहराई तक लेके जाऊंगा, मैं हर बात पढ़ा रहा हूं। z इक्वल टू a प्लस के आई बी हो तो z का मॉड होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। z अगर आपका 3 प्लस का 4i है तो मॉड z निकालना होगा, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आंसर आ जाएगा 5। z इक्वल टू अगर आपका कहीं भी 2 प्लस का i लिखा हुआ है और मुझे z का मॉड निकालना है, बड़े आराम से आ सकता है 4 प्लस का 1 इक्वल टू √5। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। z अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, z इक्वल टू a प्लस का आई बी, क्लियर। तो मॉड z की वैल्यू, ऑप्शन उल्टे सीधे आ रहे होंगे। एक ऑप्शन हो सकता है z बिलोंग्स टू r, ध्यान देना। कहीं भी उल्टे सीधे ऑप्शन आ रहे होंगे, आड़े टेढ़े, तो z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इक्वल टू अगर आपका a प्लस के आई बी है तो मॉड z की वैल्यू जो होती है r को बिलोंग करेगी। या तो ऑप्शन कहीं ऐसा हो सकता है, और अगर ये ऑप्शन कहीं एग्जिस्ट करता है तो आप इसको टिक मार देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ऐसा नहीं लिखा है, z इक्वल टू a प्लस के आई बी लिखा हुआ है, तो z का जो मॉड होता है या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा। अगर इस पर बेस्ड कहीं क्वेश्चन बनता है, प्रॉपर्टी तो और बहुत सारी बताऊंगा लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टी है। z इक्वल टू a प्लस का आई बी, तो z का जो मॉड होगा या तो r को बिलोंग करेगा, ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा होगा। r का मतलब होता है बेटा रियल नंबर, राइट, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और मॉड z की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, ऐसा ऑप्शन कहीं भी आ सकता है। 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरी खास बात जो मैं आपको बताना चाहता, याद करें पहले तो, z बराबर अगर आपका a प्लस का आई बी है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। तो इसका फिजिकल मीनिंग देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस, क्लियर। तो देखो ये है मेरा रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष x को बोल रहा हूं, और ये मेरा है इमेजिनरी एक्सिस। मैं क्या बताना चाहता हूं, जैसे मेरा z बराबर a प्लस के आई बी है कहीं पर भी, क्लियर। अगर z बराबर a प्लस के आई बी कहीं पर भी है तो वो कहीं यहां एग्जिस्ट कर रहा होगा, a कॉमा b। अब ऐसे मान लीजिए ये तो तुम्हारा a हो गया, ये तुम्हारा b हो गया,
और ये है तुम्हारा मूल बिंदु। तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। एक्चुअली ये मॉड वॉड कुछ नहीं है, 0,0 से लेकर के a, b के बीच की दूरी है। तो ऐसे मान लीजिए 0,0 और a, b दोनों के बीच की दूरी है, जिसको मैंने निकाल दिया है a² प्लस का b²। दूरी कम से कम 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। दूरी या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, माइनस में दूरी नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो सकता है। इसलिए मैंने कहा z की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, z की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, मॉड z की वैल्यू। ये बात आप याद रखें। सवालों पर भैरा के मत गिरिए, धीरे धीरे करके एक एक बात को समझो, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेट फोकस। z बराबर आपका a प्लस का i b है, तो मॉड z बनकर के आ गया a² प्लस का b²। पहला टेस्ट याद करें। z इक्वल टू कहीं 3 प्लस का 4i है, तो ये बन के आ जाएगा तुम्हारा 5। z इक्वल टू अगर आपका 2 प्लस का i है तो z बन के आ जाएगा 5। z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, तो मॉड z की वैल्यू बिलोंग करती है रियल नंबर को। याद कर लीजिए, मॉड z की वैल्यू रियल नंबर को बिलोंग करती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, z बराबर a प्लस के आई बी है, ये अगर ऑप्शन नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू 0, बल्कि मैं इसे रियल नंबर में भी ये कर दूं r प्लस, और बेटर रहेगा। ठीक है भाई, इसे उतार लीजिए आराम से, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी, यानी कि मैं कह सकता हूं तुलना। इक्वलिटी को मैं बराबर कह सकता हूं, तुलना मत बोलो तो। जैसे कहीं z1 इक्वल टू a1 प्लस का i b1 है, z2 इक्वल टू a2 प्लस का i b2 है। क्लियर? और अगर कहीं लिखा हुआ है कि z1 बड़ा है z2 से, अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है, या ये लिखा हुआ है कि z2 छोटा है z1 से, ऐसे कहीं लिखा हुआ है। अगर कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि a1 प्लस का i b1, a2 प्लस का i b2, या कहीं लिखा हुआ है a1 प्लस का i b1, a2 प्लस के i b2, अगर कहीं लिखा हुआ है 3 प्लस का 4i एंड यहां पर लिखा हुआ है 8 प्लस का 9i या वट एवर, या आपका 3 प्लस का 17i या 18 प्लस का 13i 3i, ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स ने भी पूछ चुकी है। बोलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये हर ऑप्शन गलत है। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इस तरह का ग्रेटर देन का लेस देन का साइन नहीं आता, ध्यान देना। कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी लिखा होगा तो ग्रेटर देन लेस देन का साइन नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, मेक नो सेंस, डज नॉट एग्जिस्ट। मेक नो सेंस, या मैं कह सकता हूं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर किसी भी जगह सवाल बनता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कि a1 प्लस का i b1 बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, कभी भी ऐसा निशान आ रहा हो, ऐसा निशान आ रहा हो, वो ऑप्शन टोटली रॉन्ग है। फिर क्या हो सकता है, z1 बराबर z2 अगर कहीं दे रखा है, लाइक a1 प्लस का i b1 बराबर a2 प्लस के i b2, थोड़ा धैर्य से थ्योरी समझ लेना। जो दिमाग में चल रहा होगा आप लोगों के आइडिया के साथ हम इससे करें, वो नहीं यूज करना है मेरे बेटे। सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। a1 प्लस का i b1, a2 प्लस का i b2, ये आपका रियल पार्ट है, तो a1 बराबर होता है बेटा a2 के और b1 बराबर होता है b2 के। यानी कि अगर ये कहानी बनती है तो ये तभी पॉसिबल हो सकती है, इसका रियल इसका रियल, इसका इमेजिनरी बराबर होंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। क्लियर हो गया? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है, z1 बड़ा है z2 से, ऐसा कहीं भी लिखा होना नहीं चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर की कभी भी तुलना नहीं की जा सकती। तुलना का मतलब ये नहीं कि बराबर नहीं हो सकते, बराबर वाला तो केस
दे रखा है सवाल में। ये तभी बराबर हो सकते हैं जब रियल रियल बराबर है, इमेजिनरी बराबर है, तो नंबर एक ही हो जाएगा वो तो वो कहानी तो दूसरी है, लेकिन उनके बारे में ये नहीं बोल सकते कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ठीक है, सो लेस देन ग्रेटर देन पता नहीं लगा सकते। आराम से स्क्रीन बिल्कुल खाली हो चुकी है, बिल्कुल मैं हट गया हूं सामने से। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। एक नया टॉपिक है, देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका एक और नाम होता है इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका एक और नाम होता है रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक होता है इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हिंदी वाले भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो तुरंत नोट कर लें इस वर्ड को, क्योंकि मैं हिंदी बोल रहा हूं। इसे बोलते हैं संयुग्मी, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। नोट कर लीजिए, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, नोट कर लीजिए। और इसका मतलब है सम्मिश्र संख्या का प्रतिबिंब। लिखिए, सम्मिश्र संख्या का प्रतिबिंब। क्लियर? और ये लिखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब वही प्रतिबिंब होता है, सम्मिश्र संख्या का प्रतिबिंब। इमेज और रिफ्लेक्शन एक ही बात है। देखो ध्यान से देखो, z इक्वल टू अगर कहीं भी a प्लस के आई भी दे रखा है, क्लियर, तो z बार होता है हमारा कॉन्जुगेट, जिसका मतलब होता है a माइनस के आई बी। हालांकि रट्टा मार रखा है लोगों ने, इसका मतलब बताऊंगा मतलब क्या है इसका। z बराबर a प्लस का आई बी है तो z बार होता है a माइनस का आई बी। पहले से याद करिए, z अगर आपका कहीं 3 प्लस का 4i दे रखा है तो z बार होता है आपका 3 माइनस का 4i। z अगर आपका 7 प्लस का 6i दे रखा है तो z बार होता है 7 माइनस का 6i। कहने का मतलब यह है कि i के जगह पर माइनस का i आ जाता है, ये स्टोरी इसमें। z बराबर a प्लस का आई बी। किसी सवाल में लिखा होगा कि सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी निकालो, कॉन्जुगेट निकालो, तो z बार हो जाएगा a माइनस आई बी। z 3 प्लस के 4i है तो z बार हो जाएगा 3 माइनस का 4i। ये आपका याद हो गया, एक तरह से रटा हुआ है। इसका फिजिकल मतलब जानो। जैसे आपके पास z इक्वल टू a प्लस आई बी है, क्लियर है? ये किस में आ रहा है बेटा? प्लस प्लस, पहले क्वाड्रेंट के अंदर है ना? देखो ध्यान से बात को, ये आपका है एक्स एक्सिस जिसका नाम है रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष, और ये है आपका वाई एक्सिस जिसका नाम है इमेजिनरी एक्सिस। अरे यार मैंने इसे एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर कर दिया यार, क्लियर है? प्लस प्लस इसका मतलब है आप कहीं यहां पर होंगे तो z दे रखा है आपको, ये भाई a कॉमा b दे रखा था, इसका मतलब है a प्लस के आई बी। अब हमें निकालना है इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का बस इतना सा मतलब होता है कि जितनी डिस्टेंस पर ये है यहां, जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी डिस्टेंस पर इसके नीचे एलिमेंट लेना है यहां। यानी कि अगर ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर था प्लस, तो इसके जस्ट अपोजिट, जस्ट इसके नीचे आ जाएंगे हम लोग। a प्लस का आई बी यहां पर है तो हम आ जाएंगे इसके नीचे a माइनस का आई बी। देखो ये आपका प्लस प्लस था ना, और ये आपका जो है वो कैसा है? प्लस और माइनस, क्योंकि हम x अक्ष पर हैं तो प्लस और y पर चले गए नीचे तो ये है इसका माइनस। तो एक्चुअली a प्लस आई बी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका z बार नीचे होता है a माइनस के आई बी, और इसी को हम कहते हैं इमेज। रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर यहां पर z इक्वल टू 4 प्लस का 7i दे रखा है
और उसने कह दिया साहब इसकी इमेज बताओ, तो जेड बार हम कह देंगे 4 माइनस के 7i। प्रैक्टिकल दिमाग लगाइए, ये मेरा रियल एक्सिस और ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस। a प्लस के i भी यहां पर था, इसकी इमेज निकालनी है, इसका प्रतिबिंब निकालना है। इसका प्रतिबिंब अगर मुझे निकालना है तो प्रतिबिंब होगा इसका एग्जैक्टली नीचे a माइनस के i भी। बात क्लियर हो रही है? ये इसका फिजिकल मतलब है, ध्यान देना। a प्लस के i भी अगर ऊपर है तो बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे इसकी इमेज होती है, ठीक है। चलो अब इंपॉर्टेंट बात याद रखो, z बराबर a प्लस के i भी, तो z बार कितना a माइनस के i भी। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर रिफ्लेक्शन, अंग्रेजी में संयुग्मी या प्रतिबिंब। इज द क्लियर? राइट। एक बात और कहना चाहूंगा, z इक्वल टू अगर कहीं पर आपका a प्लस का i भी है, क्लियर है? चलो तुम पहले से उतार लो फोकस। z अगर आपका कहीं भी a प्लस का i भी है, तो z बार यहां से बन करके आ जाता है बच्चा a माइनस का i भी। क्लियर? z बार पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप z प्लस के z बार कर दें तो a प्लस का i भी और a माइनस का i भी, IB से IB क्या हो जाता बेटा? कैंसिल। तो ये बनकर के आ जाता है यहां से 2, यानी कि 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z। क्लियर है? दूसरा, Z माइनस का Z बार अगर कहीं आ जाता है तो A प्लस का IB माइनस A प्लस का IB। अरे माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो A से A क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये बनकर के आ जाएगा 2IB और ये बन जाएगा 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। दिमाग के ऊपर एक एक चीज का प्रिंट जाता है। बहुत टाइम से क्लास पढ़ा रहा हूं, इसलिए किसी को सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप चीजों को देखने का प्रयास करो। मैं जिस जगह से बात कर रहा हूं, जिस टाइप से बात कर रहा हूं, क्वेश्चन अंदर तक निचोड़ के रख दूंगा, आपको बस देखते रहना है। Z प्लस का Z बार हो गया आपका 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z। Z माइनस का Z बार हो गया 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। राइट? एक और बात, Z इंटू Z बार अगर कहीं करना पड़े, ध्यान देना बात पर बेटा, Z आपका A प्लस का I भी है, Z बार आपका A माइनस का I भी है, Z आपका A प्लस का I भी है, Z बार आपका A माइनस का I भी है, तो ये बनकर के आ जाएगा A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। चेक करो कैसे भाई, A स्क्वायर और I स्क्वायर -1 हो जाएगा, यानी कि Z इंटू Z बार बनकर के आ गया A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। रिजल्ट याद रखें, A प्लस IB, A माइनस IB, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर डेवलप होकर के आ गया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कहीं भी 3 प्लस का 4i और 3 माइनस का 4i लिखा होगा, उसका सीधा आंसर हो जाएगा 25। कैसे? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 25 आंसर। अगर कहीं पर 2 प्लस का i और यहां पर 2 माइनस का i लिखा होगा तो आंसर आएगा सीधा 5, क्योंकि आपको पता है a प्लस IB और a माइनस IB की वैल्यू a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर होती है। यह भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसे आराम से नोट कर लीजिए। कंसंट्रेट। z इक्वल टू अगर आपका a प्लस IB है, z बार अगर आपका a माइनस IB है, अभी अभी बताया मैंने आपको। तो मैं एक चीज बताया था कि z का अगर हम मॉड निकालते हैं तो मॉड कितना आता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, है ना? z का मॉड आता है बेटा a, बोलो हाँ ना यहाँ, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब बिल्कुल ऐसे ही मैं अगर z बार का मॉड निकालूं तो तरीका तो वही है, a का स्क्वायर और ये जो माइनस का b आ रहा है प्लस माइनस b का स्क्वायर करूंगा तो भी आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर ही आएगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, z बराबर a प्लस का IB है, z बार बराबर a माइनस का IB है, दोनों के मॉड बराबर हैं, तो z का मॉड बराबर है बेटा z बार का मॉड। याद करें, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। z का मॉड इक्वल टू z बार का मॉड। मेमोराइज दैट। z इक्वल टू कहीं a प्लस का IB है तो z का मॉड बराबर z बार का मॉड। एक और नई लाइन, z इक्वल टू आपका a प्लस IB था, इसमें कोई डाउट नहीं। z बार आपका a माइनस IB याद हो गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं।
आपने डिस्कशन किया अभी अभी कि z इंटू जेड बार कितना आया था, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। कैसे आया मालूम चला भाई, ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लगाते हैं तरीका, लेकिन आई स्क्वायर माइनस वन हो जाती है। लेकिन याद करो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि z इंटू जेड बार, इसे लिख दूं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अरे लिख सकता हूं। और आपको अच्छे से पता है कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, z की। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। क्लियर? अगर किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है कि z बराबर a प्लस आई बी है, तो z इंटू जेड बार का वैल्यू कितना होगा, तो मॉड z का स्क्वायर कोई ऑप्शन में एग्जाम्स में आ सकता है। खेल प्रॉपर्टियों का है, सवालों की तरफ मत भागिए, सवालों में से चीजें नहीं बनती हैं, थ्योरी में से चीजें बनती हैं। एक बात तो ये क्लियर हो गई, कोई डाउट वाली बात नहीं है। और दूसरी बात आपको याद होगा भाई, मॉड z इक्वल टू मॉड जेड बार, इसका मतलब यह भी हो सकता है किसी ऑप्शन के अंदर z बार के मॉड का स्क्वायर आ रहा हो। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? याद करो, z इक्वल टू ए प्लस के आई बी है, तो z बार हो गया तुम्हारा a माइनस का आई बी, z इंटू जेड बार हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, z इंटू जेड बार हो गया मॉड z का स्क्वायर, या मॉड z का सॉरी z बार के होल स्क्वायर हो जाएगा। मेमोराइज कर लीजिए। फोकस ऑन द क्वेश्चन। अब ये सवाल मैंने ले लिए हैं दो आरएस के। देखिए, आप ये टेंशन मत लेना, मैं आरएस अग्रवाल, पाथफाइंडर प्लस प्रीवियस ईयर के सवाल तीनों मिला के करा रहा हूं। किसी को टेंशन नहीं लेनी, बस सवालों को देखते जाइए और कंसेप्ट को पढ़ते। और मैं तो कहता हूं सवालों से भी ज्यादा थ्योरी पर याद करो। सुनो, ये सवाल मुझे लगता है बहुतों को आता होगा, फिर भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। द स्मॉलेस्ट इंटीजर n फॉर विच, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती। ढेरों बार आ चुका है, एनडीए ने ये पूछ लिया, एयरफोर्स ने ये पूछ लिया, नेवी ने ये पूछ लिया। धैर्य रखें और सुनते जाएं। क्या करना होगा, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का पावर n इक्वल टू 1, द स्मॉलेस्ट इंटीजर n। क्लियर है? देखो क्या करना, इसका आंसर 4 है, रट्टा मार लेते हैं बच्चे, लेकिन समझने की कोशिश करो कि सवाल इसमें बदल भी सकता है। अब क्या करना है, पहला तरीका 1 प्लस का आई और 1 माइनस का आई। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी क्वेश्चन आए हमेशा z बराबर a प्लस आई बी के रूप में होना चाहिए, न कि वो बटे में होना चाहिए। कहीं भी सवाल 1/3 प्लस के 2i वगैरह नहीं लिखा होना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाए तो उसके अंदर रेशनलाइजेशन कर लिया करो। अब यहां पर आ रहा है 1 प्लस का आई अपॉन 1 माइनस का आई। क्लियर है? तो 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर दूं तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और 1 प्लस आई का अगर मैं नीचे कर दूं तो 1 प्लस का आई नीचे आ जाएगा। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर खोल दीजिए तो 1 प्लस का आई स्क्वायर प्लस का 2i, और नीचे आ जाएगा बेटा 2 का पावर n बराबर 1। ये सवाल का पहला लाइन है, ये सवाल का दूसरा लाइन है। बुद्धि लगा ना? आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, 2 से कट जाएगा 2, तो आई का पावर n हो जाएगा बेटा 1। पहले बात को समझना ध्यान से, 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई पे घात n बराबर 1। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा ऐसा होना चाहिए, बटे बटे में नहीं होना चाहिए। तो 1 प्लस आई का गुणा ऊपर, 1 प्लस आई का गुणा नीचे, अंदर के अंदर ही। तो ये बन गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस का 2i। आई स्क्वायर कितनी होती है, माइनस की 1 और प्लस की 1 कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगी, तो आई पे घात n आ गया 1। अब ध्यान देना, उसने बोला है द स्मॉलेस्ट इंटीजर फॉर विच, द स्मॉलेस्ट इंटीजर फॉर विच, जिस इंटीजर बोला, इंटीजर का मतलब होता है बेटा पूर्णांक। क्या हो n की वैल्यू जिससे आंसर 1 आए, तो एक तो n की वैल्यू हो सकती है 0, आई पे घात 0 करेंगे आंसर 1 आ जाएगा। n बराबर 0 हो सकता है स्मॉलेस्ट इंटीजर। ध्यान देना बात पर,
जो 4 रट्टा मार के बैठे हैं, लेकिन वो अलग बात है कि इस सवाल में 4 ही है। तो आपको पता है कि n बराबर 4 होता है तो i पे घात 4 बराबर 1। ध्यान देना, 2 आंसर हो सकते हैं। n बराबर 0 हो सकता है, i पे घात 0 करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, और अगर 0 ऑप्शन में नहीं है तो i पे घात 4 बराबर 1 यानी कि n बराबर 4 हो सकता है। इसलिए इस सवाल का आंसर 4 है। क्लियर है? और अगर मैं सवाल में से 4 को हटा दूं, यहां लगा दूं 0, 8, 12, 16, तो फिर वहां सवाल बदल जाएगा। क्लियर है भाई? यहां जाइए, ध्यान देना। पहला सवाल खत्म हो गया मेरी तरफ से। द स्मॉलेस्ट इंटीजर n फॉर विच, इसकी वैल्यू आपकी 1 के बराबर है, तो या तो n की वैल्यू 0 होगी या n की वैल्यू 4 होगी। n की वैल्यू 0 दे नहीं रखी है, n 4 दे रखा है। क्लिक द आंसर। अब आ जाइए आप यहां पर, द स्मॉलेस्ट इंटीजर, द स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए। अब यहां 0 तो कहीं पर है नहीं, तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब रट्टा मार के 4 को टिक मत कर देना, क्योंकि रटने वाले लोगों को बहुत दिक्कत रहती है। तो अब क्या होगा कहानी, 1 प्लस आई का पावर 2n है, बुद्धि लगाओ। 1 प्लस आई का पावर 2 का पावर n कर लीजिए साहब। 1 माइनस आई का पावर 2 का पावर n कर लीजिए साहब। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 प्लस आई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2i, घात कितनी आ जाएगी बच्चा n, यहां आ जाइए। 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस का आई स्क्वायर माइनस का 2i की पावर n, बुद्धि लगा रहे। ये सवाल देखो, ये तो कुछ स्टेप है ही नहीं, बस मैंने इसे ब्रेक कर दिया है। आई स्क्वायर ये कैसा खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये बन जाएगा 2i पे घात n और माइनस के 2i पे घात n। क्लियर है? अब ये दोनों वैल्यू कब बराबर हो सकती है, ये समझाना चाह रहा है क्वेश्चन। तो एक तो n की वैल्यू 0 हो सकती है यहां पर, लेकिन 0 किसी ऑप्शन में है नहीं, तो फिर दूसरा ऑप्शन है स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो n बराबर आप अगर 2 रखते हैं यहां पर, 2i पे घात 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस का 4 आ जाएगा, और यहां भी 2 रखेंगे तो ये भी आपका माइनस का 4 आ जाएगा। चेक करिए, ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। यानी कि n की वैल्यू अगर हम होल स्क्वायर करते हैं दोनों साइडों का, तो आप जानते हैं दोनों साइड बैलेंस हो जाएंगी। इसलिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर 0 आंसर यहां भी हो सकता था, लेकिन यहां आंसर 2 है, यहां 4 नहीं है। तो यहां 4 को टिक नहीं करना है, यहां 2 को टिक करना है। क्लियर है? दोनों सवाल आगे होंगे आपको। अच्छे सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आराम से नोट कर लीजिए। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सवाल है, ये तो पुराना वाला सवाल है भाई। 14 क्वेश्चन, z इक्वल टू 2 प्लस √3i। मुझसे पूछा गया है z इंटू जेड बार का वैल्यू। अरे यार कॉमन सेंस की बात है, z बार आपका बन करके आ जाएगा 2 माइनस का √3i। वैसे तो आपको मैंने बताया था z अगर आपके पास a प्लस आई बी है तो z बार मैंने आपको बताया था a माइनस के आई बी, और z इंटू जेड बार का मतलब a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी का मतलब a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। दिमाग में प्रिंट करो यहां पर, अगर वो आप इंप्लीमेंट करते हैं तो कॉमन सेंस की बात है z इंटू जेड बार क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करूंगा 3, तो ये आ जाएगा 7। ढेर सारे और भी सवाल हो सकते हैं। z इक्वल टू अगर आपका कहीं पर 3 प्लस का i है और आपको पूछा गया है z इंटू जेड बार का वैल्यू, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। z बार यहां से निकल के आ जाएगा 3 माइनस का i। z इंटू जेड बार पूछा जाएगा तो आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, क्योंकि a प्लस आई बी और a माइनस का आई बी, तो ये कितना 9, ये कितना 1, आंसर आ जाएगा बेटा 10। क्लियर है? बात करता हूं मैं इस क्वेश्चन को लेकर के 5 माइनस, देखो अभी माइनस आ गया रूट के अंदर। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि रूट के अंदर अगर कहीं माइनस आता है तो उस वैल्यू को हम कहते हैं बच्चों आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा। तो ये बन जाता है 5 माइनस का √7 आयोटा, 5 प्लस √7 आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। अब जैसा कि आपको बताया गया है कि a प्लस का आई बी और a माइनस का आई बी कहीं पर भी आए, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर करके होता है ना।
अगर इसका मतलब a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर करके होता है तो 5 माइनस का रूट 7 आई एंड 5 प्लस का रूट 7 आई कितना हो जाएगा बेटा 25 प्लस का 7 है ना, और ये 1 माइनस का आई और 1 प्लस का आई ये कितना हो जाएगा बेटा यहां से 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 64। क्लियर है? बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत आराम से कर सकते हैं। ये सवाल तो थे बिल्कुल छोटे छोटे सवाल थे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, उतारो आराम से। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से सवालों का लेवल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कहता है कि ए स्क्वायर प्लस, मैं इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो, ऑप्शन भी इसके मैं लिख देता हूं। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये क्वेश्चन एक्चुअली एनडीए ने पूछ लिया है, एयरफोर्स, AA, SSR, एक्स ग्रुप सब पूछ चुके हैं इसे। अच्छा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू आपका 1 गिवन है, तो 1 प्लस का बी प्लस का आईए, 1 प्लस का बी माइनस का आईए, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखो अब तक के सवाल थे बहुत छोटे छोटे, और बोलता है कि इसका जो आंसर है वो a प्लस का आई बी प्लस का आई ए और आई ए प्लस का बी एंड नन ऑफ दिस, इनमें से कोई एक रिजल्ट इसका सही है। कैसे आइडिया लगाएंगे, कैसे करेंगे, ये समझने की कोशिश करो। तो बच्चा इसमें क्या गलती करता है, 100% वो सवाल को लिखता है, वो क्या करता है कि 1 प्लस का बी प्लस का आई ए का ऊपर, 1 प्लस का बी प्लस आई ए का नीचे मल्टीप्लाई कर देता है, और मल्टीप्लाई करने से ये सवाल फैल जाता है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने ट्राई किया हो। अप्रोच क्या लगानी है, कुछ बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब आप सोचो जरा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कहीं भी होता है, उसका मतलब अभी बताया मैंने ए प्लस का आई बी, ए माइनस के आई बी। यार जब आप इधर से इधर अप्लाई कर सकते हो, इधर से इधर क्यों नहीं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के एक तरह से आप क्या कर रहे हो, फैक्टर कर रहे हो, आप कर रहे हो बेटा गुणनखंड। क्या कर रहे हो? गुणनखंड कर रहे हो, फैक्टर कर रहे हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं भी आ रहा हो तो उसका मतलब है ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी। कहीं एक्स स्क्वायर प्लस के 9 लिखाओ, फैक्टर करने पड़े तो एक्स प्लस का 3i और एक्स माइनस का 3i लिख सकते हैं फैक्टर, क्या दिक्कत है भाई? कहीं एक्स स्क्वायर प्लस के 25 अगर आ रहा हो तो लिख सकते हैं एक्स प्लस का 5i और एक्स माइनस का 5i, क्या दिक्कत है भाई? फैक्टर ही तो किए। तो किसी भी क्वेश्चन के फैक्टर किए जा सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है ए प्लस का आई बी, ए माइनस का आई बी, वैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 9 होता है एक्स प्लस 3i, एक्स माइनस 3i। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 25 होता है एक्स प्लस 5i, एक्स माइनस 5i, वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस का 49 आ रहा होगा तो एक्स प्लस का 7i और एक्स माइनस का 7i। ये बात पकड़ में आ रही है? फैक्टर देखो जरा ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आए तो ए प्लस का आई बी, ए माइनस का आई बी, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 आए तो एक्स प्लस 3i, एक्स माइनस। ये कंसेप्ट आपको बहुत जगह लगाना होगा। अब जरा यहां आइए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आ रहा है 1 के बराबर, अगर मैं इसे पलट दूं तो बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर 1 के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो यहां बी प्लस का आई ए भी आ रहा है और बी माइनस का आई ए भी आ रहा है। मैं काम कर सकता हूं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका 1 है ना, तो बी प्लस का आई ए और बी माइनस का आई ए बराबर मान लेता हूं 1। क्या दिक्कत है यार? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के मैंने फैक्टर कर दिए तो बी प्लस का आई ए, बी माइनस का आई ए कितना हो गया? 1 हो गया। अगर मैं इस 1 के जगह पर बी प्लस आई ए, बी माइनस आई ए रख दूं, ऊपर वाले 1 के जगह पर, नीचे कहीं मत रखना। नीचे क्यों मत रखना? अरे आपको फालतू में आपको सारा रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो 1 के जगह पर बी प्लस आई ए, बी माइनस आई ए रख दिया और नीचे आ जाएगा 1 प्लस का बी माइनस आई ए। सवाल का पहला स्टेप है ये।
अब b प्लस आई ए यहां पर भी है और यहां पर भी ये कॉमन आ गया, तो b प्लस का आई ए जब कॉमन आएगा तो ये बचेगा b माइनस का आई ए प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस का b माइनस आई ए, जो कट जाएगा आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। ध्यान दो, अगर आपने ये तरीका नहीं लगाया, वो तरीका लगाया, सवाल फैल जाएगा, निकल जाएगा हाथ से। देखो ध्यान से, बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू आपका 1 है, तो 1 प्लस का बी प्लस का आई ए, 1 प्लस का बी माइनस का आई ए, क्लियर है। जो 1 था उसको तोड़ दिया बी प्लस आई ए बी माइनस के आई ए में, यहां रख दिया मैंने 1 के जगह पर बी प्लस आई ए बी माइनस आई ए। बी प्लस आई ए यहां भी आ रहा था, बी प्लस आई ए यहां भी आ रहा था, कॉमन ले लिया और कॉमन लेते ही सवाल कट जाएगा, आपका आंसर आ गया, सवाल खत्म। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इसी टॉपिक पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, x प्लस का आई वाई पी प्लस का आई क्यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू आई। एक्स प्लस का आई वाई पी प्लस का आई क्यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू आई। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें से कोई एक रिजल्ट करेक्ट है, तो पता है क्या करते हैं बच्चे, x का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आप क्या गलती करते हैं कि x का मल्टीप्लाई किया px, x का यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा qx इंटू आई, इसका यहां मल्टीप्लाई कर बैठते हैं तो py इंटू आई, इसका यहां कर बैठते हैं तो ये आई इंटू आई आई स्क्वायर, यानी कि y इंटू क्यू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू आई। फिर आप रियल की रियल से, इमेजिनरी की इमेजिनरी से कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं पी एक्स माइनस के वाई क्यू, आई कॉमन ले लेते हैं, क्यू एक्स प्लस के पी वाई, फिर तुलना करने बैठ जाते हैं और सवाल आपके हाथ से फैल जाता है। ऐसा कोई भी तरीका आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। करना क्या सोचो, एक्स प्लस आई वाई पी प्लस आई क्यू, और यहां आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अभी मैंने बताया आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के अगर फैक्टर किए जाएं तो वो आएंगे एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई। हम अक्सर करके ये याद करते थे कि ए प्लस का आई बी ए माइनस का आई बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, तो ये बन के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ना, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर को ट्रेस कर दूं तो एक्स प्लस के आई वाई और यहां से x माइनस के आई वाई इंटू आई हो जाएगा। यहां बन करके आ रहा है बच्चा x प्लस आई वाई और यहां से p प्लस के आई क्यू। क्लियर है? अब देखो x प्लस आई वाई से x प्लस आई वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये बन के आएगा p प्लस के आई क्यू। आई का x में गुणा करूंगा तो आई एक्स, आई का i में गुणा करूंगा तो आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर होती है माइनस के 1, माइनस वहां पहले से है ही है, पकड़ में आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तोड़ दिया एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई में, इसका कंपैरिजन इससे किया तो p बराबर आ गया y, और इसका कंपैरिजन इससे किया तो q बराबर आ गया बेटा x। चेक कर लीजिए, खत्म हो गया सवाल। कितना बढ़िया क्वेश्चन अप्रोच का है। यह सवाल एक्चुअली एनडीए ने पूछा है, बस अंतर क्या था कि पहले सवाल में और इस सवाल में थोड़ा वेरिएशन है। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आपका 1 है, और 1 प्लस का x प्लस का आई वाई, 1 प्लस का x माइनस का आई वाई का वैल्यू पूछा गया है। सोचो, देखो x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के जगह पर वही x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई, जैसे ही मैंने इंप्लीमेंट किया तो 1 जहां पर आ रहा है वहां x प्लस आई वाई और x माइनस का आई वाई। क्लियर है? पीछे की तरफ आपका लिखा हुआ आ रहा है x प्लस का आई वाई। नीचे मैंने आपसे कहा था हमेशा ऊपर वाले पोर्शन में रखा करो। x प्लस आई वाई यहां पर भी है और यहां पर भी है, कॉमन ले लूं तो x प्लस आई वाई अगर मैं कॉमन लूंगा तो देखो ध्यान से क्या होगा, यहां बचेगा x माइनस का आई वाई प्लस का 1, और नीचे आपका आ रहा है 1 प्लस के x माइनस का आई वाई, जो कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है? अरे ध्यान से देखो ना यार, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आपका 1 दे रखा था, आपसे पूछ रहा था कि 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई की वैल्यू कितनी है, तो मैंने क्या किया 1 के जगह पर एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई रख दिया, क्योंकि 1 तो ये था और ये आपका ये है ना।
ये भी क्लियर हो गया। तो ऐसे सवालों को आप इस तरीके से करेंगे, बाकी का धीरे धीरे माइंड सेट होगा, आराम से आ जाए, कोई दिक्कत वाली। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो आपको देखना है। देखो बेटा, एक दो एग्जांपल्स मैं आपको समझा देता हूं। Z1 इक्वल टू, अगर आपके पास 3 प्लस का 2i, Z2 इक्वल टू आपके पास सपोज कर लीजिए 2 प्लस का i, आपको करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने में वैसे तो कोई दिक्कत होती नहीं किसी को, लेकिन हमें थोड़ा टाइम बचाना है। जनरली आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 3 प्लस का 2i, 2 प्लस का i, है ना। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो कितना आ जाता है बेटा? 6। 3 का मल्टीप्लाई यहां करते हैं, कितना आता है आपका? 3i। 2 का यहां मल्टीप्लाई कितना आता है बेटा? 4i। और इसका यहां मल्टीप्लाई कितना आता है बेटा? -2। और ये बनकर के आता है आपका यहां से 4 प्लस का 7 इंटू i। प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, मल्टीप्लाई तो हो ही गया, लेकिन ये टाइम जो आपने वेस्ट किया, प्रॉब्लम उसकी है। मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा आपका माइंड सेट होना चाहिए। कैसे माइंड सेट होगा? देखिए यहां से क्या करना होगा। इसके अंदर अप्रोच आपको कैसे अप्लाई करनी है? जैसे 3 प्लस के 2i है और यहां आपके पास 2 प्लस के i है, ठीक है। देखो ध्यान से मल्टीप्लाई कैसे करना है। 2 3 जा 6, क्लियर। देखो आपको ध्यान रखना है कि जो i वाले स्टेप में वो माइनस होंगे। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो, कितना आएगा बेटा? 2। ये कितना बचा? 4। 4 ले दो डायरेक्ट, क्लियर क्लियर। 3 1 जा 3 प्लस का साइन, 2 2 जा 4, कितना आ गया? 7। और i लगा दीजिए, नहीं आया। दोबारा देखो, 2 3 जा 6, माइनस का साइन, 1 का 2 में करेंगे तो 2, कितना आया? 4। मतलब ऐसे मल्टीप्लाई तो घटाना है। 2 3 जा 6, 4 आ गया। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आएगा बेटा? 2। और इसको माइनस कर दिया तो 4 आ गया। उसके बाद 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो जोड़ते हैं, ये आ गया 7i। खत्म हो गया सवाल तेरा। एक और लेते हैं एग्जांपल। 5 प्लस का 2i, 3 प्लस के i, 3 5 जा कितना हो गया? 15 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा, कितना आएगा? 2। ये हो गया आपका 13, क्लियर है। 5 एकम 5, 3 दूनी 6, कितना आएगा बेटा? 11 इंटू i। टाइम बचेगा, प्रैक्टिस से आती चीजें। 4 प्लस का i अपॉन 2 प्लस का 3i मल्टीप्लाई करना है ना। 2 4 जा कितना होगा बेटा? 8। 3 1 जा कितना होगा? 3, कितना आ जाएगा? 5, है ना। 3 4 जा 12 एंड 2 1 जा 2, कितना आएगा? 14i। मल्टीप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस का 2i और नीचे 1 प्लस का i। लेट्स सी, 5 एकम 5, 2 एकम 2, कितना? 5 माइनस के 2, कितना आएगा? 3। अरे यार ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो घटाना है, ये आ जाएगा आपका 3। 2 एकम 2 और 5 एकम 5, कितना आ जाएगा बेटा? 7i। मैं क्यों बताना चाह रहा था, उसका कुछ कारण है। मल्टीप्लाई करने में ही आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम की बात है। ये 2 स्टेप भी आपके किसी जगह मैटर करेंगे। फिलहाल इसे नोट करिए प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। आपके सामने आपके बोर्ड पर लेट फोकस, क्वेश्चन को पढ़िए भाई। x प्लस के i बाई 2 माइनस के 3i इक्वल टू 4 प्लस का i। हमें यहां से x और y निकालना है। क्या करते हैं, कैसे करते हैं? कुछ दिमाग में आइडिया आ रहा है? बताइए कैसे। आप गलती ये करते हैं पता है, x का मल्टीप्लाई यहां करेंगे 2 में, x का यहां करेंगे 3 में, इसका यहां करेंगे, इसका यहां करेंगे। एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, आपको पता चलेगा। ये सवाल फैल जाएगा यहां से। x और y में 2 इक्वेशन बन जाएंगे फालतू में। ऐसा तरीका ट्राई मत करना कभी भी। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर क्या करना है, देखो ध्यान से। x प्लस का i y बराबर 4 प्लस का i अपॉन 2 माइनस का 3i।
बजाय मल्टीप्लाई करने के मल्टीप्लाई करोगे तो दो इक्वेशन बन जाएंगे एक्स और वाई में, ऐसे 2x 3y वगैरह पता नहीं क्या क्या। अब उसके बाद पहला स्टेप तो आपका ये, और दूसरा स्टेप कोई है ही नहीं, इसी में आंसर आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन ऐसे आए पहले इसमें भाग दे दो, 4 प्लस का i अपॉन 2 माइनस के 3i। क्लियर है? अब दूसरा स्टेप सुनो, मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस में क्यों करा रहा था आपको, ये काम आएगी तुम्हारे। यहां पे कितना आ रहा है बेटा, 2 माइनस का 3i है ना। 2 प्लस 3i का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और 2 प्लस 3i का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, यही मैंने आपको बताया। 2 प्लस, अभी कैसे किया, रेशनलाइजेशन। अब ध्यान करो, a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, नीचे तो आ जाएगा तुम्हारा 13। क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस में भी करा रहा था, इसी वजह से करा रहा था कि ये इस्तेमाल होगा। ध्यान करो, 4 2 जा 8, 1 का 3 में करूंगा 3, कितना आ गया 5, है ना। चलो 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, कितना आ गया 14i। मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था, इसका ऐसे करते हैं, माइनस लगाते हैं और i के गुणांकों का मल्टीप्लाई करते हैं, i के, उसके बाद प्लस लगाते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई और उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब मेरा आंसर आ गया ये, तो मेरा x प्लस की आई वाई बराबर आ गया 5 प्लस के 14i बटा 13। अंधे को भी दिखाई दे रहा है, x बराबर 5 बटा 13, रियल और इमेजिनरी आ जाएगा 14 बटा 13। क्वेश्चन खत्म। अगर आप लोगों ने यह तरीका ट्राई किया, बहुत सरल तरीका है, अगर दूसरे तरीके से निकालोगे तो खोपड़ी घूम जाएगी आपकी इसमें। अगर तुमने मल्टीप्लाई कर दिया होता तो सवाल फैल जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। उतारो आराम से उतारो आराम से। क्लियर? ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे ही एक और मैं एग्जांपल यहां से बना के दे देता हूं भाई। जैसे x प्लस का आई वाई एंड 2 प्लस का 3i और यहां पर आपका 5 प्लस का i, ऐसे ले लिया। मैं एक और बना दूंगा, x प्लस का आई वाई, यहां पर नीचे एक और ले लूं 4 प्लस का i, यहां पर आपका 3 प्लस का 2i। क्या दिक्कत आ रही है भाई? इस क्वेश्चन की बात जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस के आई वाई, 5 प्लस के i अपॉन 2 प्लस के 3i। क्लियर है? और अगर आपने ऐसा किया उसके बाद करना होगा रेशनलाइजेशन। तो 2 माइनस के 3i का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 माइनस के 3i का नीचे, क्या होगा बताओ। 5 2 जा 10 है ना, फिर माइनस का साइन, 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में करूंगा, कितना हो जाएगा प्लस का 3, ये तो आ गया 13, 2 एकम 2, माइनस के 15, माइनस के 13 बचेंगे, है ना भाई। तो 13 और माइनस के 13i बन करके आ जाएगा। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा बेटा 13, संयोग बन गया। अरे 5 2 जा 10, माइनस करेंगे तो प्लस का 13 हो जाएगा और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? गुड। ये बन जाएगा आपका x प्लस के आई वाई, भाग दे दीजिए x प्लस के आई वाई, तो x आ जाएगा आपका 1 और y आ जाएगा आपका माइनस का 1। क्लियर है? तुलना कर लेना यार, ऐसे ये हो जाएगा आपका। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों ने कुछ बातें समझी हैं, देखी हैं। अब मैं एक एक टाइप के सवालों की एक एक क्लास इकट्ठी करता जाऊंगा और इन ढंग से फोकस करते जाइए, चीजों को सीखते जाइए। जितना कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करते जाइए, ढंग से प्रैक्टिस करते जाइए और किसी भी तरह की कोई फालतू नीड की जरूरत नहीं है। राइट? बहुत सारे एपीजीपी की बोल रहे हैं, बहुत सारे इंटीग्रेशन की बोल रहे हैं। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन इंटीग्रेशन पढ़े हैं, आपको पता होना चाहिए 12 13 दिन इंटीग्रेशन पढ़ाया है, बहुत टाइम दिया टॉपिकों के अंदर जबरदस्त तरीके से। तो कोई 2 दिन 4 दिन में इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, टाइम चाहिए उसके लिए बेटा, है ना। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करता हूं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।